नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास +1 चैप्टर 5 की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का जो है चैप्टर है और नीट, HP टेट, HP TST, HP PST किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे जो है समझाऊँगा, हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझाऊंगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा अच्छे से। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी PDF होती है, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, ठीक है। और जो भी नोट्स होते हैं वहाँ पे आपको मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए मेरे बायोलॉजी के, तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आपको जो मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे स्टोर सेक्शन के अंदर बायोलॉजी के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वहाँ पे जाओ। 300 MCQs की एक टेस्ट सीरीज भी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करके जाओ, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलता हूँ मैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है आज हमारा जो चैप्टर है। यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है प्लांट किंगडम के बारे में, तो प्लांट किंगडम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मॉर्फोलॉजी। और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो डिस्टिंक्टिव जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सुटेबल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, या जो कोई भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट किंगडम का फ्लावर से रिलेटेड, वो वहाँ पे हमने बात किया है। जैसे कि आपका ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, गैमेटोफाइट, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने वहाँ पे बात किया है। लेकिन आज हम यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में प्लांट से रिलेटेड और प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो मॉर्फोलॉजी का यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि अगर हम किसी प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। उसको अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में आपको याद रखना है सबसे पहले तो कि एंजियोस्पर्म्स में आपको देखिए, सबसे पहले तो रूट्स आपको देखने को मिलती है, फिर आपको स्टेम्स आपको देखने को मिलती है, फिर आपको लीव्स देखने को मिलती है, फिर उसके अंदर फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, फिर आपको जो फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आपको यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में आपको ओनली जो सीड आपको देखने को मिलेगा, रूट्स, स्टेम, ठीक है, लीव्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे फ्रूट्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जो ओनली सीड देखने को मिलता है। वेयर एज अगर ब्रायोफाइट अगर देखा जाए, तो ब्रायोफाइट जो होता है वहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट यहाँ पे होता है। और ये एक तरह से थैलॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ जो नहीं होती है। उसी तरह से टेरिडोफाइट मैंने आपको बताया कि उसका जो डोमिनेंट फेज कौन सा है, वो स्पोरोफाइट जो उसका डोमिनेंट जो फेज रहता है। इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे आप जाइए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कहीं पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, या फ्लावर के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में जो है आपके यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, रूट क्या होता है, और तो रूट देखिए, जो आपका प्लांट का अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट को क्या बोलते हैं आप, रूट बोलते हैं, ठीक है। जो अंडरग्राउंड पार्ट है आपका, उसको हम रूट सिस्टम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। और याद रखना है कि जो आपका अबव ग्राउंड पोर्शन है, ठीक है, ऐसा प्लांट का पार्ट जो कि अबव ग्राउंड के लेवल से ऊपर है, जो कि आपका सॉइल के अंदर बरी नहीं है, ठीक है, जो आपको दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, या फिर शूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम शूट सिस्टम जो बोलते हैं, ठीक है। इसका आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको प्लांट का कौन कौन सा पार्ट दिखाई देता है, स्टेम्स दिखाई देते हैं, लीव्स दिखाई देते हैं,
ठीक है, शूट दिखाई देती है और फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको जो है विजिबल है, तो ये आपका क्या है, शूट सिस्टम में है। और आपको कौन सा पार्ट नहीं दिखाई देता है, आपको रूट्स जो नहीं दिखाई देती है, रूट्स जो नहीं दिखाई देती है। और साथ ही साथ रूट्स में आपको देखने को मिलता है राइजोइड्स आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको जो नहीं दिखाई देते हैं, इसको आपने याद रखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो द रूट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, द रूट के बारे में हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, डाइकोटिलेडोनस जितने भी आपके जो प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में जो आपका याद रखना है, वहाँ पे जो रूट होती है वो जनरली रेडिकल से अराइज होती है। अब सिंपल से समझिए रेडिकल क्या होता है। ये मान लो आपका बीज है, ये बीज का पोर्शन है आपका ये, ठीक है, ये डाइकोटिलेडोन है। तो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन पे प्लूम्यूल होता है, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन पे आपका जो रेडिकल होता है, ठीक है। तो रेडिकल से हमेशा याद रखो रूट अराइज होती है। क्या याद अराइज होती है, रूट। और प्लूम्यूल से आपको याद रखना है शूट जो अराइज होती है, इसका आपने याद रखना है। तो हमेशा याद रखें कि रेडिकल कहाँ से डाइकोटिलेडोनस सीड में से कहाँ से डेवलप होती है, वो रेडिकल से डेवलप होती है। इसको क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि जो आपका रूट है वो आपका रेडिकल से डेवलप होती है। आप सिंपल सी याद रखना है, ऐसी रूट्स जो आपकी रेडिकल से डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी रूट जो बोलते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। अब प्राइमरी रूट में से मान लो ये प्राइमरी रूट है, यहाँ रेडिकल, यहाँ ये रेडिकल है पोर्शन आपका सीड का, और ये प्राइमरी रूट डेवलप हो चुकी है, ये प्राइमरी मेन रूट डेवलप हो चुकी है। अब इसमें से कुछ जो आगे सेकेंडरी जो डेवलप हो जाती है, उससे आगे जो टर्शियरी जो रूट डेवलप होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो सेकेंडरी रूट हो गई और ये आगे वाली आपकी टर्शियरी रूट हो गई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सेकेंडरी का भी और आपका टर्शियरी का भी, ये क्या है आपका टेप रूट सिस्टम है। क्या है, टेप रूट सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा रूट का सिस्टम जो कि आपका रेडिकल से अराइज हो रहा है, रेडिकल से अराइज हो रहा है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट आपको देखने को मिल रही है, तो वो क्या है आपका टेप रूट सिस्टम है। क्या है वो आपका टेप रूट सिस्टम है। और टेप रूट सिस्टम का एग्जांपल आप लिखेंगे मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट में आपको जो टेप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें याद रखना है एक और चीज आपको याद रखना है कि प्राइमरी रूट, अगर आपकी प्राइमरी रूट आपकी शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि रेडिकल में से निकल तो रही है लेकिन छोटी सी निकल रही है, ठीक है। और प्राइमरी रूट के अलावा जो है यहाँ पे जो है कुछ ऐसी अनडिफरेंशिएटेड सी रूट्स निकल चुकी हैं, ठीक है, जो कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोल सकते हैं, फाइबरस रूट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसको, फाइबरस रूट्स बोल सकते हैं। तो जो प्राइमरी रूट्स, जहाँ पे फाइबरस रूट्स आपको देखने को मिलेगी, वो जनरली क्या होंगे, वो मोनोकोटिलेडोनस होंगे। क्या होंगे, जहाँ पे सिंगल कोटिलेडोन आपको देखने को मिल सकता है, तो वो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसी रूट्स जो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो जाएंगी, वो आपकी क्या होंगी, फाइबरस रूट्स होंगी। एज इन केस एग्जांपल लिख ले सकते हैं आप, व्हीट प्लांट में आपको जो फाइबरस रूट आपको देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको नीट वगैरह में जो काफ़ी पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप जो बिल्कुल भी जो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक जो वर्ड मेरा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है कि ऐसी रूट्स जो आपकी रेडिकल से अराइज नहीं होती है, रेडिकल से अराइज नहीं होती है, अदर देन रेडिकल पार्ट से जो अराइज हो जाती है, उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। मान लो ये आपकी कोई रूट है, वहाँ से आपकी छोटी छोटी जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, तो आपकी क्या है वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। तो ऐसी रूट्स जो आपकी रेडिकल से जो है वो नहीं निकलती है, वो कौन सी रूट्स है आपकी, वो एडवेंटिशियस जो रूट्स हैं। तो एग्जांपल याद रखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स के, ग्रास हो गया एक, तो दूसरा आपका मॉन्स्टेरा हो गया, तीसरा आपको याद रखना है बैनियन ट्री हो गया, ठीक है, बैनियन ट्री हो गया। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स आपको देखने को मिलती है तीनों में, ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या है रूट्स का, यहाँ याद रखना है, क्या है मेन फंक्शन रूट का,
सबसे पहले तो याद रखना है कि अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, अब्जॉर्प्शन करना किस चीज़ का, वाटर एंड मिनरल्स का जो अब्जॉर्प्शन करना जो मेन काम है प्लांट्स का, ठीक है। रूट्स का कहाँ से अब्जॉर्ब करेंगे, वो सॉइल से अब्जॉर्ब करेंगे। उसी तरह से दूसरा याद रखना है कि प्रॉपर एंकरेज करना जो आपका रूट्स का काम होता है, ताकि जो पूरे ट्री को, पूरे प्लांट को जो मजबूती जो मिलती रहे। तीसरा याद रखना है कि एज अ रिजर्व फूड मटेरियल भी जो आपका रूट्स जो काम करती है, रूट्स जो काम करती है, ठीक है। चौथा याद रखना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करने का काम यहाँ पे जो किया जा रहा है रूट्स के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है, इसको ध्यान से दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये जो आपका जो ये ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड देखिए, ये आपकी जो प्राइमरी रूट यहाँ से डेवलप हो चुकी है, प्राइमरी रूट, और ये आपकी जो आगे सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट में जो आपका आगे बढ़ चुका है। तो ये प्राइमरी रूट और ये सेकेंडरी रूट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रूट सिस्टम बोलेंगे। और कौन सा रूट सिस्टम बोलेंगे इसको हम, टेप रूट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, टेप रूट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि आपका रेडिकल से अराइज हो चुका है वो टेप रूट सिस्टम है। क्या है, टेप रूट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जो रेडिकल से अराइज नहीं होता है, क्रॉस का मतलब नहीं होना, तो वो आपका कौन सा है, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम है। कौन सा है, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम है, इसको आपने याद रखना है। और ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या है, पूरा का पूरा शूट सिस्टम है। क्या है, पूरा का पूरा शूट सिस्टम यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रीजन्स ऑफ द रूट के ऊपर, रीजन्स ऑफ द रूट के ऊपर। बिल्कुल ध्यान से आप नोट्स बनाइएगा अच्छे से। तो रीजन्स ऑफ द रूट में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, रीजन्स ऑफ रूट में तीन जो आपके 3 रीजन्स बताए गए हैं यहाँ पे। एक है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, दूसरा है आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन, तीसरा है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए ये 3 रीजन आपके जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला रीजन आपको मैं यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ कि ये वो रीजन है जो आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन करके आगे जाओ ग्रोथ करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास मेरिस्टम है, और मेरिस्टम क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन में और सेल ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं। दूसरा याद रखो रीजन ऑफ एलोंगेशन है, ये आपका एलोंगेट करना यानी कि लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो रूट की लेंथ को जो इंक्रीज करने वाला रीजन ऑफ एलोंगेशन है। तीसरा याद रखो ये आपका मैच्योरेशन करते हैं, मैच्योर होते हैं, और यहाँ पे कुछ रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन का, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का काम ये करते हैं। तो ये 3 रीजन थे आपके, रीजन्स ऑफ रूट थे ये। अब यहाँ याद रखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को एक कवर अप करता है। कौन कवर अप करता है, रूट कैप इसको कवर अप करता है, ठीक है। और रूट कैप का काम क्या है, असल में ये एक तरह से स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक तरह से डिगिंग का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये है आपका पूरा का पूरा रीजन ऑफ रूट टिप। क्या है, आपका रूट टिप का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी नीचे कैप है, ये आपका डिगिंग का काम करेगी, नीचे की पोर्शन की और होगी, ये डिगिंग का काम करेगी, ठीक है। और ये कवर अप करिए किसको, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को। ये वाला जो रीजन है आपका ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करता है, यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये है आपका जो है वो रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये रीजन ऑफ एलोंगेशन है जो कि लेंथ को इंक्रीज कर रहा है स्टेम की। और ये है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें आपको जो मैच्योरेशन देखने को मिलती है किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का काम भी हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन का काम भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, इसको याद रखना है।
ठीक है, यहाँ पे याद रखना है ये जो रूट हेयर्स हैं, ये जो रूट हेयर्स हैं आपके, सिंपल सी बात है ये एपिडर्मल सेल्स हैं। क्या है ये? एपिडर्मल सेल्स के जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको कुछ पूरा का पूरा डायग्राम देख लेना है अच्छे से, मैंने आपको बता दिया है। रीजन्स ऑफ द रूट्स के बारे में आपको पता लग गया होगा आई होप। तो ये आपको जो क्वेश्चंस आपको नीट वगैरह में देखने को मिलते हैं, तो इसको आप जो है याद रखेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है रूट का काम क्या है। एक तरह से आपका एब्जॉर्प्शन करने का काम है, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे भी होता है कि उसका स्टोरेज का काम भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरा उसका जो सपोर्ट का काम भी होता है। ठीक है, सपोर्ट का काम भी होता है। तीसरा यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का काम भी यहाँ पे बोला गया है रूट का। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है जो टैप रूट होती है किस चीज की, कैरेट की, टर्निप की, और आपका ये कैरेट और टर्निप की, और एडवेंटिशियस जो रूट होती है किसकी, आपके जो आपके स्वीट पोटैटो होता है एंड आपका स्वीट पोटैटो की, तो वो आपका जो एक तरह से सोलन होके एक तरह से फूड को स्टोर करती है, फूड को जो स्टोर करती है। तो याद रखना है जो टर्निप होता है उसकी टैप रूट को क्या बोलते हैं हम, नेपिफॉर्म बोलते हैं। नेपिफॉर्म उसकी शेप होती है। टर्निप आपने देखा होगा इस तरह से, इस तरह से होता है। तो ये कैसी शेप है, नेपिफॉर्म शेप है। उसी तरह से याद रखना है कि जो कैरेट है वो बिल्कुल कोनिकल शेप है, इस तरह से कोनिकल जाओ शेप है। ठीक है, उसी तरह से याद रखना है कि जो आपका स्वीट पोटैटो है, क्या है, स्वीट पोटैटो है, उसकी जो ट्यूबरस शेप है। कैसी है, ट्यूबरस शेप है। उसको याद रखना इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाता है कि टर्निप की जो शेप कैसी है, नेपिफॉर्म है, और टर्निप और कैरेट आपका टेप रूट सिस्टम से रेडिकल से अराइज हुआ है, और स्वीट पोटैटो जो आपका वो एडवेंटिशियस रूट से जो अराइज हुआ है। इसको आपने याद रखना है। एक और चीज आपको यहाँ याद रखनी है, प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स के बारे में आपको याद रखना है। प्रॉप रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बैनियन ट्री, बैनियन में आपको जो कुछ ना कुछ जो लटकी हुई दिखती है, जो आपका स्टेम्स जो है लटकी हुई दिखती है, तो वो स्टेम्स नहीं है, वो आपका जो प्रॉप रूट्स है। वो बैनियन ट्री को जो सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा बैनियन ट्री की जो आप प्रॉप रूट्स उसमें देखिएगा किताब में, एनसीईआरटी की बुक में, तो प्रॉप रूट्स जो बैनियन ट्री में होती है, और वो लटकी हुई जो आपकी उसकी जो बुझाई होती है, स्टेम्स जिसको बोलते हैं हम सोचते हैं कि स्टेम्स है, लेकिन वो असल में प्रॉप रूट है। ठीक है, तो वो प्रॉप रूट कहाँ होते हैं, बैनियन ट्री में होते हैं, सपोर्ट के लिए काम आती है। उसी तरह से स्टिल्ट रूट्स आपको याद रखनी है। स्टिल्ट रूट्स कहाँ पे होती है, आपने देखा होगा मेज और शुगर केन। तो याद रखो ये शुगर केन है, मान लो ये शुगर केन किस टाइम है, तो आपको जो है इस तरह से स्टिल्ट रूट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, स्टिल्ट रूट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो उसको सपोर्ट करती है। और एक और आपने याद रखनी है न्यूमेटोफोर्स आपको याद रखनी है। न्यूमेटोफोर्स में आपको याद रखना है कि एक तरह से इसको जो रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स, और ये आपका जो वर्टिकली ग्राउंड से अपवार्ड जो शो होती है। ठीक है, तो जनरली जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो राइजोफोरा में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर, राइजोफोरा में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये सारा का सारा क्या है, ये एस्पेरागस है। क्या है, आपका एस्पेरागस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो ए वाली है और ये जो ए वाला जो पार्ट है, ये आपका देखिए ये स्टोरेज के लिए, ये आपका नेपिफॉर्म है, टर्निप है, नेपिफॉर्म इसकी शेप है, कैरेट है ये, और इसकी जो है कोनिकल शेप है, और आपकी जो है स्वीट पोटैटो क्या है, इसकी जो है ट्यूबरस शेप है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है। तो ये स्टोरेज जो है आपकी रूट्स हैं, और ये रेस्पिरेशन वाली जो है न्यूमेटोफोर्स है। ये आपके क्या है, आपके न्यूमेटोफोर्स है। ये ग्राउंड से आपको जो अब देखने को मिलते हैं। तो एज इन केस आपको राइजोफोरा में आपको जो है न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो इतना आपको समझ आया रूट्स के बारे में। अब चलता हूँ थोड़ा सा आगे स्टेम के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रूट्स जो अराइज होती है रेडिकल से, तो स्टेम कहाँ से होती है, अराइज
डाइकोट प्लांट के प्लीम्यूल से जो है अराइज होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो स्टेम जो है वो असेंडिंग पोर्शन है आपका या असेंडिंग पार्ट है आपका किस चीज का, प्लांट का। ठीक है, जिसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है, लीव्स देखने को मिलती है, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ शूट सिस्टम आपको दोबारा से वापस, कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है या पूरा का पूरा चीज़ है जो कि ऊपर की पार्ट है, असेंडिंग पार्ट पे है। कौन से पार्ट पे है? असेंडिंग पार्ट पे है। ये क्या है? आपका सारा का सारा शूट सिस्टम या स्टेम है। ठीक है, तो याद रखना है। लीफ भी इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको फ्रूट भी देखने को मिल रहा है, फ्लावर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नोड इंटरनोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और बड भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सब क्या है? आपका वो स्टेम है। ठीक है, तो याद रखो स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट है और रूट क्या है? वो आपका डिसेंडिंग पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपका अराइज हो रहा है जर्मिनेटिंग सीड के प्लीम्यूल से अराइज हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं कुछ, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स क्या है असल में? सिंपल सी बात है, जहां से लीव्स अराइज होंगी, लीव्स जो है आपका बॉन्ड होंगी, वो आपका नोड्स होंगे। और दो नोड्स के बीच के पार्ट का जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? इंटरनोड होगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से लीव अराइज हो रही है। तो क्या है आपका? ये लीफ है आपकी, तो ये आपका क्या है? नोड है। ठीक है, यहाँ से भी लीव अराइज हो सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो स्टेम अराइज हो गई है पूरी की पूरी, तो ये भी आपका एक नोड है। तो इस दोनों नोड के बीच का पार्ट क्या है? वो आपका इंटरनोड है। क्या है वो? इंटरनोड है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इंटरनोड और नोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब स्टेम के पास क्या होता है? बर्ड्स होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। स्टेम के पास जाओ क्या होती है? बर्ड्स होती है। तो ये इससे जो है एक न्यू प्लांट स्ट्रक्चर जाओ डेवलप हो सकता है। दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बर्ड, ये स्टेम है आपकी, इसके पास एक छोटी सी बर्ड है, इससे आपका जाओ एक न्यू जाओ प्लांट जाओ डेवलप हो सकता है। ध्यान देना है आपने। ठीक है, ये टर्मिनल भी हो सकता है। ठीक है, और एक्सिलरी भी हो सकता है। और ये आपको याद रखना है, ये आपका जो एक्सिलरी और टर्मिनल जो आपका हो सकता है। और स्टेम आपका जो कैसा होता है? वो ग्रीन कलर का जो देखने को मिलता है जब वो यंग होता है। और जब वो आपका वुडी हो जाता है तो वो आपका जो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। डार्क ब्राउन कलर का जो हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? सिंपल सी बात है कि उसको जो ब्रांचेस को स्प्रेड करना है और एक तरह से ट्री को खड़ा रखना है। ठीक है, उसमें जो लीव्स लगाने हैं। ठीक है, फ्लावर्स उसमें आएंगे और आपके जो फ्रूट्स जो ग्रोथ करेंगे। सिंपल सी बात है। स्टेम क्या करती है? उसके पास ब्रांचेस हैं और याद रखो वाटर एंड मिनरल्स को जो रूट्स से स्टेम तक, लीव्स तक जो पहुंचाना उसका काम है। साथ ही साथ में याद रखना है फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको। और लीव्स के अंदर जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है। ठीक है, स्टोरेज का काम करते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो है काम ये करते हैं। इसको आपने याद रखना है, स्टेम का ये काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में हम यहाँ पे जो बात करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में हम आज पे जाओ बात करेंगे। तो मॉडिफिकेशन में जाओ स्टेम जो आपका मॉडिफाइड होती है। ठीक है, तो जैसे आपका अंडरग्राउंड स्टेम आपको देखने को मिलती है, अंडरग्राउंड स्टेम भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपका पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, उसी तरह से जिंजर आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, टर्मरिक आपका जो अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, जमीकन जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कोलोकेशिया आपका जो है एक तरह से अंडरग्राउंड स्टेम है और ये एक तरह से मॉडिफाई की गई है किस चीज़ के लिए? फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, फूड को स्टोर करने के लिए। तो पोटैटो भी हम खाते हैं, जिंजर भी हम खाते हैं, टर्मरिक भी हम खाते हैं, जमीकन भी हम खाते हैं, कोलोकेशिया भी हम खाते हैं। तो ये सब क्या है? आपके अंडरग्राउंड स्टेम है और ये फूड को स्टोर करने के लिए रखी गई हैं। इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से। अब यहाँ पे याद रखना है
टेंड्रिल्स वहाँ पे डेवलप हुए हैं। क्या हुए हैं? टेंड्रिल्स आपके जो डेवलप हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टेम के पास टेंड्रिल्स हुए हैं, तो ये आपका एक्सिलरी जो बर्ड से जो डेवलप होते हैं। कहाँ से? एक्सिलरी बर्ड से जो डेवलप होते हैं, ठीक है। और स्लेंडर लाइक होते हैं और स्पाइरली जो कॉइल्ड होते हैं। और याद रखना है, जनरली आपको ये जो गॉड्स होते हैं, जितने भी आपके पीटर गॉड होता है, कुकुम्बर होता है, ठीक है, पंपकिन होता है, वाटरमेलन होता है, ठीक है, वहां पे जो आपको टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जितने भी ग्रेप वाइन्स होते हैं उसमें आपको जो टेंड्रिल्स आपको देखने को वहां पे मिलते हैं। क्लाइंबिंग का काम ये एक तरह से कर रहे हैं। और याद रखना है, थॉर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपके जो ऑक्सिलरी बर्ड से जो अराइज होते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड से जो अराइज होते हैं थॉर्न्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम से जो अराइज हो रहे हैं। किससे? ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम से जो अराइज हो रहे हैं। जनरली आपके एक तरह से वुडी स्ट्रेट होते हैं और आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? ये देखने को मिलते हैं आपको सिट्रस वगैरह में देखने को मिलते हैं, या फिर बोगनविलिया में जो देखने को मिलते हैं। इसका आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन का जो काम करते हैं एनिमल्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जाओ, जस्ट अ सेकंड, प्लांट्स के अंदर जो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो प्लांट्स के अंदर क्या है? असल में एक तरह से क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल भी जो होता है। तो स्टेम्स के अंदर जो क्लोरोफिल जो होता है, तभी वो ग्रीन कलर की जो देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऑफसेट की। किस चीज की बात करेंगे? ऑफसेट। तो ऑफसेट जनरली आपको पिस्टिया और आइकॉर्निया में देखने को मिलता है। पिस्टिया और आइकॉर्निया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पिस्टिया में आपको याद रखना है कि लेटरल ब्रांच जो होती है उसकी उसमें शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, और ईच इंटरनोड जो आपकी ईच इंटरनोड है उसमें आपको जो एक रोजेट ऑफ लीव्स, यानी कि एक लीव्स का गुच्छा आपको देखने को मिलता है, एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का गुच्छा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वो आपका जो क्या कंडीशन है? वो ऑफसेट कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो ऑफसेट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे लीव्स का जो रोजेट स्ट्रक्चर देखने को, रोज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और रूट का एक टफ्ट गुच्छा आपको देखने को मिलता है। तो वो पिस्टिया और आइकॉर्निया ऑफसेट का एग्जाम्पल है। सेकेंड आप याद रखना है सकर। सकर आपको देखने को मिलते हैं जनरली बनाना में, ठीक है, पाइनएप्पल में, एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसके, और क्रिसेंथेमम में, ठीक है, क्रिसेंथेमम में। जनरली जो है डेफिनेशन इनकी नहीं पूछी गई, लेकिन एग्जांपल जो है वो पूछे गए हैं। तो याद रखना है शक्कर, पाइनएप्पल, बनाना और क्रिसेंथेमम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लेटरल ब्रांचेस है इसकी, जो लेटरल ब्रांचेस है इसकी, वो कहाँ से अराइज कर रहे हैं? बेसल पोर्शन से जो अराइज कर रहे हैं, और अंडरग्राउंड जो पोर्शन से अराइज जो कर रही है, ठीक है। मेन स्टेम से जो अराइज कर रही है, ठीक है। और ये ग्रो हॉरिजॉन्टली जो ग्रो करती है सॉइल के अंदर, बिनेथ द सॉइल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है तीसरा है रनर। क्या है? रनर है। तो रनर में आपको याद रखना है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ये आपके रनर के जो एग्जाम्पल रहते हैं, ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो आपके रनर के एग्जाम्पल रहते हैं। सिंपल सी बात यहाँ याद रखना है, ग्रास और आपका जो स्ट्रॉबेरी इसके जो आपके जो एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है, इसमें जो आपका जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो स्प्रेड कर जाती है, और ओल्डर पार्ट्स जो डाई कर जाते हैं रनर के अंदर, ठीक है। अंडरग्राउंड जो आपकी स्टेम है, अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो आपकी स्प्रेड करेगी, और जो ओल्डर जो आपके एक तरह से पार्ट्स हैं वो आपके एक तरह से डाई कर जाएंगे, और न्यू प्लांट्स जो डेवलप होंगे। क्या होंगे? न्यू प्लांट्स जो डेवलप होंगे। इसमें इतना याद रखिए। एक आता है आपका स्टोलन। स्टोलन आपका एग्जांपल है जैस्मिन, आपका वेलिसिनेरिया का, जैस्मिन और वेलिसिनेरिया का जो एग्जांपल देखने को मिलता है स्टोलन में। तो स्टोलन के एग्जांपल आपको याद रखना है जैस्मिन और एक तरह से वेलिसिनेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मिंट भी आपका एग्जांपल इसमें रहता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, लेटरल ब्रांचेस जो अराइज करती है स्लेंडर लाइक फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, एंड जो ग्रो करती है वो एरियली जो ग्रो करती है डाउनवर्ड्स पोर्शन में, ठीक है। सिंपल सी बात है। इनके एग्जांपल आपने याद रखना है, एक एक करके जो एग्जांपल आप इस पर लिख लीजिए अच्छे से।
अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आगे लीफ के बारे में, ठीक है, द लीफ। तो सिंपल सी बात है, आपको लीफ के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। मैं आपको लीफ के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। तो लीफ जो आपकी लेटरल है, कैसी है, लेटरल है, ठीक है। ये आपका एक तरह से फ्लैटन स्ट्रक्चर है। कैसा है, फ्लैटन जाओ स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैटन जाओ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये स्टेम के ऊपर जो बॉन्ड जो करता है, और ये आपका डेवलप करता है कहाँ पे, मैंने बताया था आपको, नोड पे जो डेवलप करता है। और इसके पास जो बर्ड्स होती है, क्या होती है, बियर्स कर सकता है बर्ड पे, मतलब जैसे लीफ है, इसके ऊपर जो बर्ड जो आपके एक्सिल पार्ट पे जो अराइज कर सकते हैं। तो ऐसी बर्ड जो आपकी एक्सिल पार्ट पे जो अराइज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और ये एक्सिलरी बर्ड जो आपके आगे जाके जाओ एक लेटरल ब्रांच में जाओ डेवलप हो सकती है, ठीक है। और जो लीव्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से करती है, वो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट करती है, शूट एपिकल मेरिस्टम से। यहाँ पे डिफरेंस है, देखिए, लीव्स जो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, शूट एपिकल मेरिस्टम से, और लीव्स डेवलप कहाँ कर रही है, नोड के ऊपर, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और एक तरह से लीव्स आपको याद रखना है एक्रोपिटल अरेंजमेंट में। एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जो आपको लीव्स आपको जो अरेंज देखने को मिलती है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट में। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें जो लीव्स हैं वो आपकी ओल्डर लीव्स है वो ऊपर की ओर होती है, और न्यूअर लीव्स होती है नीचे की ओर होती है। और एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें जाओ न्यूअर लीव्स ऊपर की ओर होती है और ओल्डर लीव्स जो नीचे की होती है, और होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट में क्या है कि न्यू जो आपका लीव्स हैं वो आपका कहाँ होंगी, वो आपका अपेक्स पे होंगी, टॉप पोर्शन पे होंगी। और जो ओल्डर लीव्स होंगी वो आपका लोअर पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट में आपको याद रखना है, ठीक है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट में जाओ आपका याद रखना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में आपको लीव्स आपको देखने को मिलती है, अरेंज आपको देखने को मिलती है, इसको आपने याद रखना है। अब देखो, लीफ के 3 पार्ट है। लीफ बेस है एक है आपका लीफ बेस, दूसरा है पिटियोल, तीसरा है लैमिना, ठीक है। लीफ बेस, पिटियोल और लैमिना, ठीक है। देखो याद रखना है, जो लीफ जो अटैच्ड है वो आपका किससे अटैच है, वो आपका लीफ बेस से जो अटैच है, ठीक है। लीफ एक तरह से स्टेम के साथ अटैच है, किसके ऊपर, लीफ अटैच टू स्टेम एट द बेस ऑफ लीफ बेस, ठीक है, बाय द लीफ बेस। यहाँ पे देखो ये स्टेम है और यहाँ से लीफ अराइज हो रखी है, ठीक है। तो ये एक तरह से लीफ बेस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिटियोल क्या है असल में, ठीक है। पिटियोल के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, लीफ बेस के बाद आपको याद रखना है, और ये लीफ बेस जो आपका 2 आगे लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जाओ डेवलप कर सकती है, जिसका नाम है स्टिप्यूल्स। क्या होता है, स्टिप्यूल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे याद रखना है, पिटियोल के बारे में याद रखना है, ठीक है, कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स के अंदर याद रखना है, जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड करता है और एक थिन शीट कवरिंग जो वो स्टेम के अंदर जो बनाता है, पार्शियली और होली। उसी तरह से याद रखो, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके पास लेग्यूमिनस सीड्स देखने को मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, तो उनका जो लीफ बेस होता है वो सोलन हो जाता है। क्या हो जाता है, सोलन हो जाता है, सूज जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं आप, पुल्विनस कंडीशन बोलते हैं, पुल्विनस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पुल्विनस कंडीशन बोलते हैं। तो पुल्विनस कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है, और ये सोलन जो पोर्शन रहता है। अब बात करते हैं पिटियोल की थोड़ी सी। पिटियोल एक तरह से ब्लेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ब्लेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, आपको ये देखने को मिलता है स्टेम के ऊपर और लीफ के साथ ही, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है लेमिना क्या चीज है। लेमिना आपका एक तरह से जाओ, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड पार्ट है जिसमें आपको जाओ लेमिना के अंदर वीन्स और विनलेट्स आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वीन्स और विनलेट्स आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका मान लो लीफ है
तो ये आपका जो पूरा का पूरा वीन्स और विनलेट्स का अरेंजमेंट उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, लीफ लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, लीफ लैमिना बोलेंगे। ठीक है, तो वीन्स का काम क्या है असल में, वीन्स का काम क्या है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी किसी को, किस चीज को, किसको प्रोवाइड करेगी, लीफ ब्लेड को जो है रिजिडिटी जो प्रोवाइड करेगी, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट भी करती है, फूड और मटेरियल को जो ट्रांसफर भी जो करती है। ठीक है, अब बात करता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है वेनेशन के बारे में। वेनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड विनलेट्स इज कॉल्ड एज वेनिशमेंट। ठीक है, वीन्स का किस तरह से अरेंजमेंट है, मान लो ये आपकी एक लीफ है, क्या है, एक लीफ है, ये आपका जो मैंने लीफ बना दिया है, इसमें इस तरह से अरेंजमेंट होता है वीन्स का, आगे से आगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेनेशन है। किसी लीफ में आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इस तरह का अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है, आपकी वेनेशन है। तो सिंपल सी बात है, अगर वेनेशन वीन्स इस तरह से पैरेलल जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन जाएंगे, यानी कि आपको इस तरह से लीफ देखने को मिली है, ऊपर नीचे को, ऊपर नीचे को, इस तरह से जैसे दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो आपका ये पैरेलल वेनेशन है। और अगर आपको वीन्स इस तरह से अरेंज होते हुए दिखाई दे रही है तो वो आपकी कैसी है, वो रेटिकुलेट वेनेशन है। अब क्वेश्चन आता है ये कि रेटिकुलेट वेनेशन में जाओ कहाँ देखने को मिलती है, तो जितने भी डाइकोटिलिडनस आपके प्लांट्स होते हैं उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और जितने भी मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं वहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है। इसको आपको क्लियर कर लेना है अच्छे से। ठीक है, याद रखना है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ लीव्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव्स की, तो दो तरह की लीफ है, एक सिंपल लीफ है और एक कंपाउंड लीफ है। ऐसे लीफ जो कि आपका मिड रिब को टच नहीं करती है, मिड रिब को टच नहीं करती है, तो वो सिंपल लीफ है। और ऐसी लीफ जो मिड रिब को टच करती है तो वो आपकी क्या है, कंपाउंड लीफ है। ठीक है, तो सिंपल लीफ आपकी जब मिड रिब को टच नहीं करती है और कंपाउंड लीफ आपकी जब मिड रिब को टच करती है। ठीक है, अब कंपाउंड लीफ में दो चीजें आपको याद रखनी है, दो टर्म्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। देखिए, पर पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में आपको दिखा देता हूं मैं आपको एक चीज, कि ऐसे लीफ जो आपका कॉमन पॉइंट से अराइज हो रही है। देखो यहाँ पे जो आपको एग्जाम दिखा देता हूं मैं आपको बनाकर, कि ये मान लो ये आपकी लीफ है, तो इसकी जब जितनी भी सारे की सारी लीफ है वो आपकी जब इस तरह से अराइज हो रही है एक ही पॉइंट से, तो आपका वो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। एज इन केस आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे कि आपका जो सिल्क कॉटन का जो प्लांट होता है वहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, आपने काफ़ी सारे पत्ते ऐसे ऐसे देखे होंगे आपके, वहाँ पे आपको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है। और ऐसी लीफ जो कि आपका जो लीफलेट्स हैं जो कि आपका अलग अलग जगह से अपनी अपनी कॉमन एक्सिस से जो अराइज हो रही है वो आपकी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। यानी कि एक लीफ यहाँ से अराइज हो गई, ठीक है, एक लीफ यहाँ से अराइज हो गई, ठीक है, एक लीफ यहाँ से अराइज हो गई, दूसरी लीफ यहाँ से राइज होगी, तीसरी लीफ यहाँ से राइज होगी, चौथी लीफ यहाँ से राइज होगी। यानी कि अपने अपने कॉमन एक्सिस से जब राइज हो रही है तो वो कैसी है, वो पिन्नेटली कंपाउंड जो लीफ होती है। और याद रखना है नीम इसका एग्जांपल है। नीम में एक आपको रैकिस कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। वो रैकिस कंडीशन क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मिड रिब को, रिप्रेजेंट द मिड रिब। तो मिड रिब आपको जाओ, मिड रिब को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, नीम के अंदर रैकिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो रैकिस आपको कहाँ देखने को मिलता है, नीम के अंदर देखने को मिलता है, इसको आपने याद रखना है। ये आपको जो टाइप्स ऑफ लीफ मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपका आता हूँ फाइलोटैक्सी के ऊपर। किस चीज के ऊपर, फाइलोटैक्सी के ऊपर। देखिए आपको कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे फाइलोटैक्सी में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ
लीव्स ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट यहाँ पे बोला गया है, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे जो 3 तरह की जो फाइलोटैक्सी होती है, एक होती है अल्टरनेट, दूसरी होती है आपकी अपोजिट, तीसरी होती है वोल्ड। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट का मतलब क्या है, मान लो ये आपका जो कोई स्टेम है, उसके ऊपर यहाँ पे एक लीफ लग गई, दूसरी एक इस तरह से लग गई, इस तरह से लग गई, तीसरी चौथी है इस तरह से लग गई, पांचवी इस तरह से लग गई, तो ये अल्टरनेट पैटर्न में चल रही है। तो ऐसी जो लीफ की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी बोलेंगे। तो याद रखना है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको जो चाइना रोज में देखने को मिलती है, ठीक है, मस्टर्ड में आपको देखने को मिलती है, और जो सनफ्लावर होता है वहां पे आपको देखने को मिलती है। अब अपोजिट में क्या होता है कि मान लो ये आपकी जो स्टेम है और यहाँ से जाओ एक दूसरे के अपोजिट आपको देखने को मिल रही है लीव्स राइज होते हुए, तो वो अपोजिट जाओ आपकी फाइलोटैक्सी है। तो ऐसी जो आपकी फाइलोटैक्सी है वो कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे, कैलोट्रोपिस में, और गवावा प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है, गवावा प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। अब वोल्ड का मतलब क्या है कि मान लो ये स्टेम है, यहाँ से एक ही जगह से जाओ काफी सारी जाओ आपकी लीव्स राइज कर गई, यहाँ से एक ही जगह से जाओ काफी सारी जाओ लीव्स राइज कर गई, यानी कि ग्रुप्स बन गए यहाँ पे, वोल्ड बन गए यहाँ पे। तो ये क्या होती है, वोल्ड जो आपकी फाइलोटैक्सी होती है। तो अल्स्टोनिया जो होता है आपका पौधा, वहां पे जो आपका फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, ठीक है, वोल्ड फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, इसको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, लीव्स से और क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लीव्स से और क्या जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स यहाँ पे बोल सकते हैं। तो याद रखो, जो लीव्स के ऊपर कंडे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइंस बोलते हैं। तो वो आपका किससे डेवलप हो रहे हैं, वो आपका लीव्स से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और ये कैक्टस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और एज अ डिफेंस पर्पज ये काम करते हैं। उसी तरह से याद रखना है, टेंड्रिल्स आपने देखा होगा क्लाइंबिंग के लिए, टेंड्रिल्स आपने देखा होगा क्लाइंबिंग के लिए यूज की जाती है। तो टेंड्रिल्स तो जो है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से क्लाइंबिंग के लिए यूज हो रही है, और वो किसकी मॉडिफिकेशन है, वो आपका लीव की जो मॉडिफिकेशन है। और एक तरह से टेंड्रिल स्टेम की मॉडिफिकेशन भी है, ठीक है, जो कि ऑक्सिलरी बर्ड से अराइज होती है, लेकिन यहाँ पे टेंड्रिल्स याद रखना है, वो लीव्स की मॉडिफिकेशन जो होती है। और तीसरा याद रखो कि एक तरह से जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, अनियन की हो गई, ठीक है, गार्लिक की हो गई, इनकी जो फ्लैशी लीव्स होती है, और ये स्टोर फूड करती है। क्या करती है, ये फूड को स्टोर करती है, ठीक है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है, उनकी जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती है और शॉर्ट लीव्ड होती है। क्या होती है, स्मॉल होती है, शॉर्ट लीव्ड जो होती है, ठीक है, याद रखना है। और जो पिटियोल्स होती है वो एक्सपेंड करती है, वो एक तरह से ग्रीन कलर की होती है और वो सिंथेसाइज करती है फूड को। उसी तरह से याद रखना है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, जैसे पीचर प्लांट है वो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, विनस फ्लाई ट्रैप है वो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। उनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है। कैसी होती है, वो मॉडिफाइड जो लीव्स होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में आपको जो है पढ़ना है। अब बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, इनफ्लोरेसेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, ठीक है। तो आपको पता है फ्लावर का अरेंजमेंट एक तरह से फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। तो याद रखना है, फ्लावर एक क्या है, मॉडिफाइड शूट है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। नीट वगैरह पूछ लिया जाता है कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मॉडिफाइड शूट में शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है जहाँ से आपका लीफ राइज हो रहा था, वो किस में डेवलप कर जाता है, आगे फ्लोरल मेरिस्टेम में जो है डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं हम, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस दो टाइप की है, एक है आपकी रेसिमोस, दूसरी है आपकी साइमोस। देखिए, जिसमें मेन ब्रांच ग्रो करती रहेगी, मेन ब्रांच ग्रो करती रहेगी, वो आपका रेसिमोस जो आपका कंडीशन होगी, ठीक है। और रेसिमोस कंडीशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे अल्टरनेट जो
सॉरी एक्रोपिटल ऑर्डर देखने को मिलता है, यानी कि इसमें क्या है, न्यू लीव्स आपको जो अपर पोजीशन पे देखने को मिलेगी और जो ओल्डर लीव्स हैं वो आपकी बेसल पोजीशन पे देखने को मिलेगी। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे हम, रेसिमोस कंडीशन बोलेंगे, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो बोलते हैं। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको याद रखना है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन जो आपकी एक्सिस है वो आपका ग्रो नहीं करती है, जो उसकी लेटरल ब्रांचेस है वो आगे जाओ ग्रो करती है इस तरह से। ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो इस तरह से जो आगे ग्रो करती है, मेन उसकी जो आपकी एक्सिस जो ग्रो नहीं करती है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है, यहाँ पे बेसिपिटल जो कंडीशन रहती है, बेसिपिटल ऑर्डर रहता है, यानी कि मतलब क्या है कि जो न्यू लीव्स है वो आपकी बेस पर आई होंगी और जो ओल्डर लीव्स हैं वो आपके अपेक्स पोर्शन यानी कि टॉप पोर्शन पे जो अराइज होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रेसिमोस और आपका साइमोस कंडीशन आपको पता लग गई होगी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा और फ्लावर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या है, एक तरह से मॉडिफाइड शूट है। क्या है वो, मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, और ये एक तरह से फ्लोरल मेरिस्टेम से जो अराइज हो रही है। और याद रखना है ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी जो रहता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है किसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, ओनली एंजियोस्पर्म में आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प ये करता है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, फ्लावर में हम यहाँ पे जो कुछ दो चीज़ें बात करेंगे। एक तो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं उसके, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं उसके, और एक आपका जो यहाँ पे एक्सेसरी पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स तो याद रखना रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कौन कौन से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला क्या है उसके आपके एक्सेसरी पार्ट है। कैलिक्स आपको याद रखना है, हम सेपल्स को बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, और कोरोला हम किसको बोलते हैं, पेटल्स को बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। ये आपको याद रखना है। तो ये एक्सेसरी ऑर्गन्स है। अब याद रखो एंड्रोशियम में, एंड्रोशियम में आपको जाओ दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक फिलामेंट देखने को मिलता है और एक आपका एंथर देखने को मिलता है। और ये क्या है, एक तरह से मेल पार्ट है, मेल गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं, मेल पार्ट इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, मान लो ये आपकी जो फिलामेंट है, ये सॉरी ये आपका जो फिलामेंट है और उसके ऊपर जो इस तरह से एंथर लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। और गाइनोशियम आपको याद रखना है, गाइनोशियम में 3 पार्ट हैं, एक आपका स्टिग्मा है, एक आपका स्टाइल है और एक आपका ओवरी है। ये आपकी ओवरी हो गई, ये आपका जाओ ये आपका स्टिग्मा हो गया ऊपर, ये आपका स्टाइल हो गया जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, और ये बीच में क्या होगी, ओवरी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये गाइनोशियम डेवलप हो चुका है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। क्या है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब याद रखना है, एक जाओ आप जब फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाओगे तो नीचे एक स्वोलन पार्ट आपको देखने को मिलता है जिसके ऊपर आपकी ओवरी होती है। तो वो स्वोलन पार्ट क्या है आपका, वो थैलेमस है। क्या है वो, थैलेमस है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टेकल बोल सकते हैं, रिसेप्टेकल जो बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे और अच्छे से सुनिएगा मेरे को। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। आप देखिए कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जहाँ पे आपको जाओ जैसे कि लिली होता है, जहाँ पे आपको लिली में आपको एक चीज़ देखनी है, पेरियंथ वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो उसके जो कैलिक्स और कोरुला है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो किस में कन्वर्ट हो गए, वो पेरियंथ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो पेरियंथ किसका एग्जाम्पल है, पेरियंथ कहाँ पे देखने को मिलता है, कि लिली में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जब फ्लावर के पास बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्लावर के पास ये कंडीशन होती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। और
यूनिसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते हैं, या तो उसके पास ओनली गायनोशियम होगा या फिर एंड्रोशियम ही होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल जो है वो बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हर्माफ्रोडाइट भी जो है वो बोल रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट भी जो है यहाँ पे हम उसको बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है। अब याद रखना है फ्लावर्स की सिमेट्री, फ्लावर्स की सिमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, एक आपको जाओ रेडियल सिमेट्री और एक आपको जाओ बायलेटरल सिमेट्री। सिंपल सी बात है, रेडियल सिमेट्री में आपको याद रखना है कि मान लो ये फ्लावर है, अगर वो उसको कट करें तो सेंट्रल एक्सिस से जाओ गुजर रहा है, कट हो रहा है सारी जगह से, तो वो रेडियल सिमेट्री है। और अगर बायलेटरल सिमेट्री को बात करें तो अगर जाओ ऐसा फूल है जो कि ओनली जाओ दो इक्वल हाफ्स में जाओ आपका कट हो रहा है, तो बायलेटरल सिमेट्री है। और एक होता है एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक जाओ आपके प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो याद रखना है, रेडियल सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, एक्टिनोमॉर्फिक जाओ कंडीशन होती है। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री में आपकी जो है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, ये आपको याद रखना है। तो रेडियल सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है, और आपका जाइगोमॉर्फिक कंडीशन बायलेटरल सिमेट्री में। यानी कि आपका अगर दो इक्वल हाफ्स में जो बढ़ रहा है कोई पौधा तो आपका वो बायलेटरल सिमेट्री है, और अगर कोई जो रेडियली जो कट हो रहा है पौधा तो आपका वहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक जो देखने को मिलती है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक में आपने एग्जांपल याद रखने हैं, मस्टर्ड हो गया, एक तो चिली हो गया, और एक आपका धतूरा हो गया, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल हैं। जाइगोमॉर्फिक में आपको याद रखना है, पी हो गया, गुलमोहर हो गया, ठीक है, और केशिया हो गया, केशिया हो गया। ठीक है, याद रखना है। और एसिमेट्रिक में इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, इरेगुलर सिमेट्री होती है। तो याद रखना है कि जो कन्ना होता है आपका, कन्ना प्लांट, वो आपका एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब याद रखना है फ्लावर्स आपके अरेंज होते हैं, या तो तीन आपका जाओ उसमें फ्लोरल अरेंजमेंट भी होती है, उसको ट्राइमेरस बोलते हैं। 4 भी होती है, किसी में टेट्रामेरस बोलते हैं उसको। ठीक है, किसी में 5 भी होती है तो पेंटामेरस जो अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब फ्लावर्स के अंदर जो आपको ब्रैक्ट्स देखने को मिलती है, तो जहाँ पे ब्रैक्ट्स होंगी वो आपका ब्रैक्टिएट होंगे, क्या होंगे, ब्रैक्ट्स होंगे, ब्रैक्टिएट होंगे। और जहाँ पे ब्रैक्ट्स अब्सेंट होगी वो आपका ई ब्रैक्टिएट होंगे, क्या होंगे, ई ब्रैक्टिएट जाओ होंगे। ठीक है, जहाँ पे विदाउट ब्रैक्ट होंगे वो ई ब्रैक्टिएट होंगे, जहाँ पे ब्रैक्ट होगी वो आपका ब्रैक्टिएट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, ये पेडिसिल जो होती है फ्लावर की, जिसके ऊपर फ्लावर होता है, ठीक है, मान लो ये आपका पेडिसिल है, इसके ऊपर जो फ्लावर ग्रो करेगा आपका। ठीक है, तो पेडिसिल है तो यहाँ पे जो आपको ब्रैक्ट्स देखने को मिलती है, छोटी छोटी ब्रैक्ट्स। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो अगर इसके पास ब्रैक्ट है, पेडिसिल के पास जाओ बेस पे अटैच है ब्रैक्ट, तो आपका ब्रैक्टिएट है, अदरवाइज वो ई ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमने बात करी है, मैंने आपको पहले ही बताया है प्लांट का फ्लोरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बता दिया है मैंने, एक्सेसरी ऑर्गन्स बता दिए हैं, ठीक है, और आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमने 1-2 कंडीशन पढ़नी है, सुपीरियर, एक आपकी हाफ इन्फीरियर और आपकी एक इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर कंडीशन में आपको याद रखना है कि मान लो मैक्सिमम सुपीरियर कंडीशन होती है, मान लो आपका ये आपका जो थैलेमस पोर्शन है, क्या है, थैलेमस पोर्शन है, और ये आपका जो अराइज हुआ है ऊपर आपका गाइनोशियम। अगर गाइनोशियम के नीचे से आपका एंथर्स और जितने भी जो आपके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अराइज होते हैं गाइनोशियम के नीचे से, तो यानी कि यहाँ पे ओवरी क्या है, ऊपर है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, सुपीरियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुपीरियर। और सुपीरियर कंडीशन जो है हम उसको क्या बोलते हैं, हम हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे आपका ओवरी ऊपर रहेगी और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं और एंथर और फिलामेंट है वो नीचे रहेंगे, नीचे से डेवलप होंगे, वो आपके सुपीरियर कंडीशन होगी। अब सिंपल सी बात है कि आपका कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है, यानी कि आपका हाफ इन्फीरियर कंडीशन भी होती है, यानी कि ओवरी जो है आपका बीच में रहती है, बीच में रहती है। ठीक है, और बीच में से ही अराइज हो जाते हैं आपके क्या, आपके एंथर और फ्लोरल पार्ट्स। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पेरिगाइनस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है,
पेरिगाइनस कंडीशन बोलते हैं, पेरिगाइनस कंडीशन हो जाए उसको बोलते हैं। तो ये आपका हाफ इन्फीरियर कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पे ओवरी नीचे होती है और उसके ऊपर जो एंथर्स वगैरह या फ्लोरल पार्ट्स जो डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, इन्फीरियर कंडीशन बोलते हैं या फिर एपिगाइनस कंडीशन जो बोलते हैं। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जहाँ पे सुपीरियर ओवरी रहेगी तो वो आपका मस्टर्ड होगा और आपका चाइना रोज होगा, ठीक है, और आपका ब्रिंजल। यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन रहेगी, सुपीरियर ओवरी रहेगी। पेरिगाइनस से आपको याद रखना है प्लम आपका एग्जाम्पल आता है। और एपिगाइनस में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि इन्फीरियर ओवरी होगी, ठीक है, जैसे कि आपका जो है गवावा होता है उसका जो आपका या कुकुम्बर होता है, ठीक है, और आपका जो सनफ्लावर होता है वो आपका जो एपिगाइनस कंडीशन जो रहती है, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी रहती है। तो इसको आपने जो अच्छे से ध्यान देना है, इसको आपने जो अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की यहाँ पे जो हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स बता दिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेपल्स बोल रहे हैं। कोरोलाई बता दिया है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, पेटल्स बोल रहे हैं, ठीक है। एंड्रोशियम ये आपका जो एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोशियम क्या है आपका, एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल पार्ट है। एंड्रोशियम में आपको फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और गाइनोशियम में आपको जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी देखने को मिलता है। और एंड्रोशियम में आपका एंथर भी होता है, क्या होता है, एंथर भी होता है, ठीक है। तो कैलिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेपल्स यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है, प्रोटेक्ट करके रखती है एक तरह से। अगर कैलिक्स फ्री होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, पॉलीसेप्लस कंडीशन बोलेंगे। तो पॉलीसेप्लस कंडीशन का मतलब है कि कैलिक्स यहाँ पे फ्री है। अगर कैलिक्स फ्यूज्ड है तो हम क्या बोलेंगे, गैमोसेप्लस कंडीशन बोलेंगे उसको, ठीक है, गैमोसेप्लस कंडीशन बोलेंगे। उसी तरह से अगर पेटल्स फ्री हैं, कोरोला फ्री हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो आपका उसको क्या बोलेंगे हम, गैमोपेटलस कंडीशन जो है यहाँ पे उसको हम बोलेंगे। इसको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है, इसको आपने जो अच्छे से ध्यान देना है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक और चीज के ऊपर आता हूँ, एंड एस्टिवेशन के ऊपर आता हूँ मैं, एस्टिवेशन के ऊपर। तो एस्टिवेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, आपका एस्टिवेशन बोलते हैं। कि हमने सेपल्स को और पेटल्स को किस तरह से अरेंज किया है, उसको क्या बोलते हैं हम, एस्टिवेशन बोलते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या है कि ये आपकी, मान लो ये पेटल है, वो इस तरह से अरेंज होगी एक दूसरे के अल्टरनेट, ठीक है, एक दूसरे के जो रिजिस को वो टच करेगी, ठीक है, तो आपकी वॉल्वेट कंडीशन होगी, क्या होगी वो, वॉल्वेट कंडीशन होगी, ठीक है, याद रखना है, जस्ट वन टच अदर, तो आपकी वॉल्वेट कंडीशन होगी, विदाउट ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी। तो एग्जांपल याद रखना है इसका, कैलोट्रोपिस, क्या याद रखना है, कैलोट्रोपिस इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। दूसरा याद रखना है, बी में आपको याद रखना है, एक और आता है आपका ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब ये है कि एक दूसरे के मार्जिन को वो टच करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो टच करेंगे, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के मार्जिन को इस तरह से टच करेंगे, वो ट्विस्टेड कंडीशन होगी। तो ट्विस्टेड में आपको जो है वो एग्जांपल याद रखना है, एक तो चाइना रोज आ गया, दूसरा आपके लेडी फिंगर आ गई, ठीक है, तीसरा आपका जो कॉटन आ गया, क्या आ गया, कॉटन आ गया, ठीक है, वो ट्विस्टेड कंडीशन रहती है। यहाँ पे याद रखो एक और आती है आपकी इम्ब्रिगेट कंडीशन, इम्ब्रिगेट कंडीशन। इसमें याद रखो एक आपका अंदर होगा कंप्लीटली, ठीक है, फिर आपका एक अंदर बाहर होगा, फिर आपका दूसरा भी अंदर बाहर होगा, फिर तीसरा भी आपका जो अंदर जाओ बाहर होगा, ठीक है, ठीक है, और एक जो आपका पूरा जो कंप्लीटली बाहर होगा, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये इम्ब्रिगेट कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इम्ब्रिगेट कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो केशिया होता है, क्या होता है, केशिया, और जो गुलमोहर होता है, वहाँ पे इम्ब्रिगेट कंडीशन देखने को मिलती है।
अब सिंपल सी बात है, एक और आ गया आपका वैक्सिलरी। वैक्सिलरी यहाँ पे एक बड़ी जो है वो पेटल होगी, उसको कवर अप करेगी, वो कवर अप करेगी दो छोटी वाली को, और उसको जो दो छोटे वाली अंदर वाली उसको जो छोटे वाली जो कवर अप करेगी। तो यहाँ पे देखो जो बड़े वाली को हमने क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड जो यहाँ पे पेटल बोला है, जो सभी को कवर अप करेगी, ठीक है। और याद रखो ये जो बड़े वाली है वो दो लेटरल पेटल्स को जो कवर अप करेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विंग्स बोल रहे हैं। और ये जो दो लेटरल पेटल्स हैं वो आपकी अंदर वाली को जो कवर अप करें, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कील बोल रहे हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को जो कवर अप करिए। तो वैक्सिलरी कंडीशन आपको देखने को मिलती है एज इन केस जो पेपिलियोनेशी फैमिली है, पेपिलियोनेशी फैमिली है उसमें देखने को मिलती है। पी और बीन जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये एस्टिवेशन आपको आनी चाहिए, एस्टिवेशन के बारे में आपको जो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं थोड़ा सा एंड्रोशियम के ऊपर, एंड्रोशियम के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है यहाँ पे एंड्रोशियम में फिलामेंट और आपका एंथर होता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन्स भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, स्टेमन्स भी जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेमन्स में आपको जो फिलामेंट और एंथर देखने को मिलते हैं। और याद रखना है एंथर को जब आप काटोगे, मान लो ये एंथर है आपका, ये आपका काटोगे आप इसको, तो यहाँ पे आपको जो दो लोब्स देखने को मिलेगा। ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और ईच लोब में एक लोब में कितने चैम्बर हैं, दो चैम्बर हैं। तो यहाँ पे दो लोब में कितने हो जाएंगे, टू लोब्स में 4 चैम्बर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है, याद रखना है। और ये क्या बोलेंगे हम उसको, पोलन सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, पोलन सैक जो बोलते हैं। और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और एक और याद रखना है, स्टीराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से स्टेमिनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, स्टेमिनोड बोलते हैं। यहाँ पे इतना याद रखना है। अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी बात आपका गाइनोशियम की, इसकी बात करूँगा मैं, एंड्रोशियम की, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है जब स्टेमन्स आपके फ्री रहेंगे, ठीक है, व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, जब आपके स्टेमन्स जो अटैच्ड रहेंगे किससे, पेटल्स से, तो वो आपकी एपिपेटलस जो कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी, एपिपेटलस कंडीशन रहेगी। एज इन केस ब्रिंजल में आपका जो ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब एक एपिफिलस कंडीशन होती है। एपिफिलस कंडीशन का मतलब है कि जब आपका स्टेमन्स अटैच्ड रहेंगे पेरियंथ से, एज इन केस लिली, वहां पे पेरियंथ देखने को मिलता है, तो वह आपकी क्या कंडीशन होगी, एपिफिलस कंडीशन जो होती है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है आपकी पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या होती है, पॉलीएंड्रस कंडीशन, कि जब आपके स्टेमन्स जो होते हैं वो आपके फ्री रहते हैं, तो वो क्या होती है कंडीशन, आपकी पॉलीएंड्रस कंडीशन रहती है, ठीक है, ठीक है। अब एक याद रखना है, स्टेमन्स यूनाइट हो रहे हैं एक बंच में, ठीक है, एक गुच्छे में, तो आपका वो मोनो अडल्फस कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर वो दो बंचेस में आपका जाओ, दो बंडल्स में आपका अरेंज हो गए, तो वो डाई अडल्फस कंडीशन हो गई, ठीक है। और अगर आपका जाओ दो से ज़्यादा जाओ बंचेस में जाओ डेवलप हो रहे हैं, तो आपका वो पॉली अडल्फस कंडीशन हो गई। तो मोनो अडल्फस में आपको याद रखना है चाइना रोज एग्जाम्पल, डाई अडल्फस में आपको याद रखना है पी, ठीक है, याद रखना है। और पॉली अडल्फस में आपको याद रखना है सिट्रस। ये आपके जो पॉली अडल्फस कंडीशन जो रहती है, ठीक है, याद रखना है। गाइनोशियम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। गाइनोशियम में मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखने को मिलता है। तो ओवरी क्या है, एक तरह से एनलार्ज्ड पोर्शन है उसका, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपका ओव्यूल देखने को मिलता है, और एक तरह से प्लेसेंटा भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि नॉरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब याद रखो अगर कार्पल जो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो फ्री है तो वो क्या कंडीशन होगी आपकी, वो एपोकार्पस कंडीशन होगी, ठीक है। अगर कार्पस फ्री है या गाइनोशियम फ्री है आपका, वो कंडीशन क्या होगी, एपोकार्पस, जो कि लोटस में होती है
रोज में होती है, और अगर वो फ्यूज हैं, ठीक है, तो वो सिनकार्पस होती है। क्या होती है? सिनकार्पस जाओ होती है, ठीक है। एज इन केस मस्टर्ड और आपका टोमेटो, एज इन केस मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाओ ओव्यूल्स किस में डेवलप होते हैं? जो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होता है, तो ओव्यूल्स किस में डेवलप होते हैं? सीड के अंदर। और ओवरी किसके अंदर डेवलप होता है? ओवरी या किस में डेवलप होता है? वो फ्रूट जो आपका फ्रूट में डेवलप होता है। तो ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब एक और चीज आपको याद रखना है प्लेसेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? प्लेसेंटेशन के बारे में आपको याद रखना है। तो प्लेसेंटेशन में आपको यहाँ याद रखना है प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर जाओ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो प्लेसेंटेशन में आपको यहाँ पे जो एक तरह से मार्जिनल भी देखने को मिलती है, एज इन केस पी मार्जिनल होती है। जैसे आपका पी होता है ना, मटर होता है, तो आपका पी है, मान लो ये पी है, तो इसमें जो आपका ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन है इस तरह से, ठीक है, जो कि आपका एक तरह से वेंट्रल स्ट्रक्चर से अराइज हो रही है, रिजिस से अराइज हो रही है, प्लेसेंटा के जो रिजिस है वहाँ से अराइज हो रही है। दूसरी होती है एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि वो एक तरह से मल्टी लॉक्यूलर है, वहाँ पे काफ़ी सारे लॉक्यूल्स हैं। ये आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि ये आपका एक लॉक्यूल है इस तरह से, ये दूसरा लॉक्यूल है, और ये आपका तीसरा लॉक्यूल है। तो ये आपकी एक्साइल प्रेजेंटेशन है। एज इन केस, ठीक है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। एक और चीज आपको याद रखना है पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है जो इनर वॉल होती है आपकी ओवरी की, वहाँ पे ये अराइज होगी। जैसे कि आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपकी प्लेसेंटा है, ओवरी है, तो ये आपकी इनर वॉल के ऊपर जाओ इस तरह से अरेंजमेंट जाओ अराइज होगी, तो वहाँ पे क्या है? वो पैराइटल प्रेजेंटेशन है। क्या है वो? पैराइटल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और याद रखनी है आपको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि मान लो आपका ये आपका ओवरी है, तो जो प्लेसेंटेशन होगी आपकी वो सेंट्रल पोजीशन पे होगी। क्या होगी? वो सेंट्रल पोजीशन पे यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देखने को बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डायंथस और प्रिमरोज, जो डायंथस होता है और एक तरह से प्रिमरोज होता है, वो आपका फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होती है। और एक आपको याद रखनी है बेसल प्रेजेंटेशन। कौन सी? बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन सिंपल सी बात है, बेसल प्रेजेंटेशन जो है एक तरह से बेस ऑफ ओवरी पे जो डेवलप होती है, और सिंगल ओव्यूल जो वहाँ पे अटैच होता है। सनफ्लावर में आपको ये देखने को मिलती है, या मैरीगोल्ड में आपको ये देखने को मिलती है। एज इन केस ये आपका जो इस तरह से जो आपका ओवरी का जो बेसल पार्ट है वो ये इस तरह से डेवलप करता है, ठीक है, इस तरह से डेवलप करा, तो ये बेसल प्रेजेंटेशन है। क्या है? ये बेसल प्रेजेंटेशन है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट के बारे में बात करूँगा। फ्रूट क्या है? एक तरह से राइपन्ड ओवरी है। क्या है ये? राइपन्ड ओवरी है। क्या है ये? राइपन्ड ओवरी है, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है एक स्ट्रक्चर है, मैच्योर राइपन्ड ओवरी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जब आपका फर्टिलाइजेशन होती है तब फ्रूट बनता है ओवरी से। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन जब आपका फ्रूट डेवलप हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। और ऐसी कंडीशन कब होती है? जब बनाना आपको देखने को मिलता है। ऐसा कंडीशन आपका जब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप करेगा कोई फ्रूट, आपका पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है, ठीक है। फ्रूट्स में आपको याद रखना है जो बॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। और पेरिकार्प जो होता है वो ड्राई भी होता है, फ्लैशी भी होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। तो पेरिकार्प यहाँ पे जाओ, उसमें 3 लेयर्स है, एक है एपिकार्प, दूसरी है मेसोकार्प, तीसरी है एंडोकार्प। क्या है? एंडोकार्प, ठीक है। किसी का एपिकार्प खाने का होता है, किसी का मेसोकार्प खाने के लिए होता है, किसी का एंडोकार्प जो खाने के लिए होता है, ठीक है, याद रखना है। मैंगो और जो कोकोनट होता है,
मैंगो जो होता है और जो कोकोनट होता है उसके जो फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, ड्रूप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो मोनोकार्पलरी जो सुपीरियर ओवरी है वो वहां से डेवलप होता है। ठीक है, और ये एक आपका जो वन सीडेड होता है। क्या होता है, ये वन सीडेड होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैंगो में आपको याद रखना है जो मैंगो का जो ग्रीन कलर का पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिकार्प। जो खाने योग्य नहीं होता है उसको काट देते हैं हम। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं खा भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको एपिकार्प बोलते हैं। और जो फ्लैशी पार्ट होता है उसका वो मेसोकार्प होता है। क्या होता है, मेसोकार्प होता है, जिसको हम खाते हैं। और जो आपका एंडोकार्प होता है उसका मैंगो का, वो आपका एक तरह से सीड होता है। क्या होता है, अंदर उसमें सीड होता है। और याद रखना है कि देखो यहाँ पे जो आपका एंडोकार्प और मेसोकार्प है एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, उसी तरह से कोकोनट भी आपका एक ड्रूप है। ठीक है, और इसका जो मेसोकार्प होता है वो आपका फाइब्रस होता है। क्या होता है, मेसोकार्प इसका फाइब्रस होता है, तो उसको हम जो खाते नहीं है। एंडोकार्प भी, एपिकार्प भी उसका नहीं खाते हैं हम, मेसोकार्प भी नहीं खाते हैं उसका। हम जो क्या खाते हैं, एंडोकार्प जो उसका खाते हैं, वो आपका फ्लैशी होता है कोकोनट का। इसको आपने याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा सीड के ऊपर आऊँगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा आज, कोशिश करूंगा आपको जो हर एक चीज़ सीड के बारे में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है जो सीड होती है वो एक तरह से जो आपका डाइकोटिलिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीड आपकी जो डेवलप हो रही है ओव्यूल्स से। ठीक है, ओव्यूल से डेवलप हो रही है। ठीक है, फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो डेवलप होती है सीड। ठीक है, और याद रखना है सीड आपका किस चीज़ से बनी हुई है, सीड कोट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सीड कोट से बनी हुई है। और एम्ब्रोयो जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और एम्ब्रोयो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, रेडिकल जो है वो बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और ये आपका जो एम्ब्रोनल एक्सिस जो होती है वो आपकी 1 कोटिलेडन वाली भी होती है। ठीक है, और आपकी 2 कोटिलेडन वाली भी होती है। तो 1 कोटिलेडन वाली को हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट बोलेंगे। और 2 कॉट वाले को डाइकॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइकॉट बोलेंगे। तो यहाँ पे इतना याद रखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डाइकोटिलिडनस सीड के बारे में बता देता हूँ। डाइकोटिलिडनस सीड में आपको याद रखना है कि जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सीड कोट में आपको जो 2 लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होती है टेस्टा, दूसरी होती है टैगमन। जो आपकी आउटर लेयर है उसकी टेस्टा है सीड कोट की, और इनर जो लेयर है आपकी वो टैगमन है। ठीक है, और यहाँ याद रखना है डाइकोट में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे एक हाइलम देखने को मिलता है। क्या होता है, हाइलम देखने को मिलता है, जो कि आपका एक तरह से स्कार है। और ये एक तरह से जो माइक्रोपाइल एंड के अंदर जाके ओपन होता है। माइक्रोपाइल जो यहाँ पे ओपन होता है, माइक्रोपाइल जो रीजन होता है वो यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, एंडोस्पर्म जो सीड क्या है आपका, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। ठीक है, जो आपका डाइकोटिलिडनस सीड होता है उसके अंदर जो आपका एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन जो आपका से डेवलप होता है। सिंपल सी बात है, एंडोस्पर्म तभी बनेगा आपका जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो ध्यान दे लेते हैं। बीन ग्राम पी में एंडोस्पर्म जो नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जो वो नॉन एंडोस्पर्मस सीड होती है, नॉन एंडोस्पर्मस सीड होती है। तो जो यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होगा वो आपकी नॉन एंडोस्पर्मस सीड, और जो आपकी एंडोस्पर्म वाली होगी वहाँ पे वो एंडोस्पर्मस जो सीड होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है जो कैस्टर होता है आपका वो आपका एंडोस्पर्मस सीड है। वो आपकी कैसी है, एंडोस्पर्मस सीड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डाइकोट के बारे में इतना याद रखो। अब याद रखो मोनोकोट के बारे में। मोनोकोटिलिडनस जो सीड होती है, याद रखना है वो आपका एंडोस्पर्मिक भी होती है। ठीक है, वो आपका एंडोस्पर्मिक होती है। लेकिन जो ऑर्चिड्स होती हैं वो आपकी नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपका याद रखना है।
तो सिंपल याद रखना, सीड्स जो सीरियल्स होते हैं वो आपकी मेजेस वगैरह में वो सीड कोट जो होता है उसका मेम्ब्रेनस होता है और वो फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से। ठीक है, सिंपल सी बात है। आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो आपकी सेपरेट होती है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये आपका जो पूरा का पूरा एक सीड कोट बना रहा हूँ मैं, क्या बना है, मोनोकोट सीड बना रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा क्या है, वो एंडोस्पर्म है। क्या है, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। और सिंपल सी बात है, बीच में क्या है होता है, उसमें एम्ब्रियो होता है। क्या होता है उसमें, अंदर एम्ब्रियो होता है, इस तरह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब हम इसकी जो लेयर्स बनाते हैं अंदर, तो आप इसको जब कट करेंगे एंडोस्पर्म को उसके, तो याद रखना है एम्ब्रियो को उसके, और पूरे सीड को आप कट करोगे तो आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको सीड कोट देखने को मिलेगा बाहर, सीड कोट, और या फिर फ्रूट वॉल जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रूट वॉल देखने बोल सकते हैं। फिर आपको एक एल्यूरोन की लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, एल्यूरोन की लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, एल्यूरोन की लेयर मिलेगी। ठीक है, ये आपकी प्रोटीनस लेयर है। कैसी है ये, प्रोटीनस लेयर है। ठीक है, जो कि कवर अप करेगी एंडोस्पर्म को। तो ये बीच में क्या है, आपका एंडोस्पर्म है। क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये एल्यूरोन की लेयर के अंदर आपको यहाँ पे स्कूटेलम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्कूटेलम। ठीक है, और स्कूटेलम के साथ साथ यहाँ पे आपको जाओ कोलियोप्टाइल। ठीक है, इस तरह से कोलियोप्टाइल, और ये कोलियोराइजा। ये ऊपरली साइड क्या है, कोलियोप्टाइल, और ये निचली साइड क्या है, कोलियोराइजा। ये आपको देखने को मिलता है। कोलियोप्टाइल से आपका जो कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल से इज रिलेटेड टू प्लूम्यूल, और कोलियोराइजा आपका जो आपका रेडिकल, ये इसका संबंध है। ठीक है, ठीक है, जो प्लूम्यूल है वो कोलियोप्टाइल की शीट के अंदर बंद है, और आपका जो रेडिकल है आपका जो वो आपका कोलियोराइजा की शीट के अंदर जो बंद है। सिंपल सी बात है, रेडिकल से आपका जो रूट अराइज हो जाएगी, और प्लूम्यूल से आपका जो शूट अराइज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोनोकोट सीड के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपको करवा दिया है। कोशिश की थी मैंने आपको जो हर एक चीज़ समझाने की। आप इन डायग्राम्स को भी देखिएगा अच्छे से, जो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।